हेलो क्लास 9th, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। और हम कर रहे हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 11.3 जिसमें हमने 5 तक कोई क्वेश्चनों को कर लिया था। और आज की क्लास हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ओके, तो बिल्कुल भी नहीं करते अपना टाइम वेस्ट और शुरू करते हैं अपनी क्लास। सारे के सारे बच्चे बुक निकालो और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये आपसे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। हमारे पास कोन है और उसका वॉल्यूम दे रखा है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन दे रखा है। ये है हमारे पास 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें वॉल्यूम दे दिया है, साथ ही साथ इसका डायामीटर भी दे रखा है। तो डायामीटर है, क्या बोलते हैं डायामीटर को, व्यास। ये है 28 सेंटीमीटर। तो भाई रेडियस क्या हो जाएगा, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, आर। ये हो जाएगा 28 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। डन। तो वॉल्यूम हमें दे दिया और रेडियस दे दी। हमें सबसे फर्स्ट 3 पार्ट है। पहले बोल रहा है कि हाइट निकालो, सेकंड पार्ट में बोल रहा है स्लैंट हाइट, त्रिज्यक ऊंचाई निकालो, और थर्ड पार्ट में बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। तो अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारा वॉल्यूम कितना है 9856 और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू में 9856। ठीक है, वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला रख दिया और ये हमारा इसके क्या है बराबर है 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू 14 इंटू में 14 इंटू एच इज इक्वल टू में 9856। काट दो, 7 1 7 7 2 14। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बचा 22 इंटू में 2 इंटू में 14 इंटू एच और अपॉन में 3 इज इक्वल टू में 9856। इस एच को यही रहने देते हैं, बाकी इन सब चीज़ों को यहाँ पर क्या करते हैं हम भेज देते हैं। तो हमारे पास एच की वैल्यू आ गई 9856 और 3 ऊपर आ जाएगा। और बाकी जो हमारा ये सारा पार्ट है ये क्या आ जाएगा इसके अपॉन में, तो 22 मल्टीप्लाई 2 इंटू में 14। करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो पहले 2 से ही काट देते, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। क्लियर, 2 से कट गया। फिर से यहाँ पे 11, यहाँ पे दोबारा 2 से काट देते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, बचा 8, तो 2 4 जा आपका 8 हो गया। यह आ गया आपका 2464 इंटू में 3 अपॉन में, नीचे बच गया आपका 11 इंटू में 14। और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे 11 से काटते हैं डायरेक्ट। 11 2 जा क्या हो गया 22, बचा 2 26, फिर से 11 2 जा 22, अब बचा 4 और यहाँ पे 44, 11 4 जा 44। अब सीधा देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14 और ये एस से काट दिया आपने, तो ये आ गया 16। आपके पास आ गया 16 मल्टीप्लाई 3 और 16 3 जा कितना होता है आपका 48 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी इस कोन की हाइट। तो कोन की हाइट कितनी आ गई हमारी 48 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बिल्कुल क्लियर है। तो हमारे पास हाइट जो पूछा था उसने, ऊंचाई कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, तिर्यक ऊंचाई। एल क्या होता है इसका फॉर्मूला, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट में एच, हाइट हमारी है 48 का स्क्वायर और रेडियस हमारा 14 का होल स्क्वायर। अब भाई दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले 48 को आपने 48 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 8 जा 64 का 4 6, 8 4 जा 32 और 6 38, 4 8 जा 32 का 2, बच गया आपके पास 3, 4 4 जा 16 और 3 19, ऐड कर दोगे तो 4 10 3 और ये हमारे पास 1 कैरी हो गया 2।
तो अंडर रूट में इसकी वैल्यू आ गई 2304 और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हो गया 2500 और 25 में 25 का क्या हो गया 5 और 100 का रूट क्या हो गया आपका 10 मतलब 50 सेंटीमीटर। तो हमारी स्लैंट हाइट कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्लियर है ना। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा शॉर्टकट मार दिया हमने। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया कोण का पाई आर एल। बिल्कुल सही। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 और स्लैंट हाइट हमारी कितनी आई है 50। 7 1 7, 7 2 14, 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 और 100 को 22 से करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे हमारे पास इस सवाल का थर्ड पार्ट। क्लियर है बिल्कुल। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारे पास एक कोन का वॉल्यूम दिया हुआ था, हमें डायामीटर दिया था तो हमने रेडियस निकाल लिया। हमें इसमें निकालने थे 3 पार्ट। सबसे पहले हाइट ऑफ कोन, दूसरे पार्ट में स्लैंट हाइट ऑफ कोन और थर्ड पार्ट में इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं सीबीएसई एग्जाम में। ओके जी क्लियर, सारे बच्चों को क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए राइट ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है एबीसी। राइट ट्राइंगल का मतलब हो गया समकोण त्रिभुज। तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है एबीसी जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर और ये हो गई हमारी 13 सेंटीमीटर। और ये हमारा ट्राइंगल है, इसका नाम हो गया ए बी और सी। डन। आगे बोल रहा है इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन। तो इस कोन को जो ये 12 सेंटीमीटर वाली साइड है यहां से क्या किया जाता है रोटेट किया जाता है, मतलब घुमाया जाता है। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल इसे घुमाया जाता है। तो जब हम इसे घुमाते हैं, घुमाएंगे तो ये क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर है। तो आपने देखा जब हम इस राइट सर्कुलर कोन को जब हम रोटेट करेंगे, मतलब ट्राइंगल को रोटेट करेंगे, तो ये रोटेटेड ट्राइंगल हमारा क्या बनाएगा, एक कोन बनाएगा, एक शंकु बनाएगा। अब इस जो एक कोन है इसके अंदर आप ध्यान से देखो तो आपके पास हाइट क्या हो गई, हाइट ऑफ कोन, शंकु की ऊंचाई, ये हो गई आपके पास 12 सेंटीमीटर और रेडियस त्रिज्या कितनी हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो एच भी है हमारे पास, आर भी हमारे पास। हमसे बोल रहा है इसका वॉल्यूम निकालो। तो आप सीधा निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। तो क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को ऐसे रहने देंगे, आर स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 25 और हाइट हमारी कितनी है 12। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। ये आ गया पाई इंटू में 25 इंटू 4, 25 4 जा 100 तो ये आ गया आपका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आप कहेंगे कि आपने इसमें वैल्यू क्यों नहीं रखी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी में जो हमें आंसर दे रखा है तो वो हमें पाई की टर्म में ही दे रखा है, तो इसीलिए। बाकी अगर ये सिंगल क्वेश्चन जैसे आपके पास आता है तो हम इसकी पाई की वैल्यू रख देंगे जो क्या होती है 22/7, या यहाँ पे हम रख भी दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो हो गया 2200 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल है, क्लियर है। तो ये था हमारा 7th पार्ट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। जो 8th क्वेश्चन है वो यही है हमारे पास सेम। ये कह रहा है हमारे पास इफ द ट्राइंगल एबीसी इन क्वेश्चन 7,
तो हमारे पास जो क्वेश्चन 7 में ये ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल को हम 5 सेंटीमीटर वाली साइड से रोटेट करें तो सबसे पहले तो हमें इसकी पोजीशन बदलनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास कोण ऐसा है, ये हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, और अब हमारा ट्राइंगल ए बी और सी ऐसे हो गया, ये 13 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम क्वेश्चन 7 वाले ट्राइंगल को 5 मीटर की तरफ से रोटेट करें तो हमें बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा, और साथ ही साथ हमें 7 और 8 के वॉल्यूम का जो रेशो है ये भी फाइंड करना है। ओके, तो सीधी सी बात है, अगर ये रोटेट करेगा तो इसके रोटेशन से भी क्या बनेगा, हमारे पास एक कोण बनेगा। अब इस वाले कोण में क्या हमारे पास चेंज आएगा, सबसे पहले हाइट का चेंज। हमारी हाइट इस कोण के लिए ऊंचाई ये कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और रेडियस इस कोण का कितना हो जाएगा r, ये हो जाएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो भाई वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोण शंकु की का आयतन, फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 ऐसे कैसे ही, पाई हमारा ऐसे कैसे ही, r की जगह 12 × 12, और हाइट हमारी कितनी है 5। 3 1 जा 3 और 3 4 जा क्या हो गया 12, 5 4 जा कितना हो गया 20। तो पाई इंटू में 20 × 12, और ये हमारे पास हो गया 24, 12 दूनी 24 और 2240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वही बात है, अगर आप इसको अपने पाई की टर्म्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सेम है 240 इंटू में 22/7, आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। तो ये था हमारे इसका वॉल्यूम। तो एक पार्ट तो हमने कर लिया, लेकिन हमसे एक पार्ट में पूछ रहा है सेकंड पार्ट भी कि हमें रेशो भी निकालना है। तो सीधी सी बात है, यहां पे चलते हैं। रेशो ऑफ वॉल्यूम, आयतन का अनुपात। ओके जी, तो हमारे पास 7th में जो वॉल्यूम आया था कितना आया था 100 पाई, और 8th में जो हमारे पास वॉल्यूम आया वो कितना आया है 240 पाई। लो जी, पाई से पाई कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, और ये क्या हो गया 12। आ गया आपके पास 5/12, जिसको आप क्या लिख सकते हो 5:12। तो हमारे जो वॉल्यूम का रेशो होगा ये हो जाएगा 5:12। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। दोनों एक दूसरे से लिंक थे, इसीलिए हमने इसको एक साथ ही कर लिया। सारे बच्चों को क्लियर, किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं ना? ओके, चलते हैं आगे। आगे है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन ये हमसे बोल रहा है ए हीप ऑफ व्हीट, गेहूं की ढेरी है, मतलब गेहूं को जमा कर दिया इकट्ठा कर गया, तो वो एक कौन सा बना रही है जिसको हीप बोलते हैं। तो गेहूं की एक ढेरी है, वो एक कोन की शेप में है। क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारे पास वो हीप है जिसका जिक्र किया हुआ है क्वेश्चन में, और इस कोन का, इस हीप का जो डायमीटर है, इस ढेरी का जो व्यास है वह है 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है ये है हमारी 3 मीटर। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। एक पार्ट, इसमें 2 पार्ट है, तो पहला पार्ट तो बिल्कुल इजी है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो हाइट हमारी, ऊंचाई कितनी दी हुई है h, बिल्कुल सही 3 मीटर है, और रेडियस त्रिज्या r ये हो जाएगी 10.5/2। ये सेंटीमीटर में है, गलत नहीं मीटर में ही है, यहां पर आपका ये मीटर में, दोनों डायमेंशन हमारे मीटर में है। इसे सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला पार्ट निकालते हैं, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ हीप, मतलब ढेरी
का आयतन। तो ये जो हीप है ये कोन की फॉर्म में है, तो वॉल्यूम के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 1/3 पाई की वैल्यू मेंशन नहीं कर रखी तो हम 22/7 ही रखते हैं। आर स्क्वायर मतलब 10.5/2, 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, और हाइट है हमारी 3। ओके जी, इस डेसिमल को हटाया 10, इसको भी हटा दिया 10। पहले तो 3 को उड़ा देते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, 15 से कट गया, 5 3 जा 15 और 5 4 जा क्या आ गया हमारा 20, 2 से काट दिया 2 और ये क्या आ गया आपके पास 11, और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो इसे आ गया 21 और यहाँ पे आ गया आपके पास 4। अब ऊपर क्या क्या बच गया हमारे पास 11 इंटू में 3 इंटू में 21/8 ये बच गया हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले मल्टीप्लाई नॉर्मली, तो 11 3 जा कितना हो गया 33 इंटू में 21/8, तो 33 1 जा 33 का आपका 3 हो गया, 3 कैरी, 33 2 जा कितना हो गया 66, 62 6 में 3 ऐड कर देंगे तो 69/में आ गया आपका 8। यहाँ पे आप इसे नॉर्मली डिवाइड कर दो, सब कुछ कट गया ना यहाँ पर, ये इतनी वैल्यू बिल्कुल सही है। तो 693 को आप 8 से करो, 8 8 जा 64, बच गया आपके पास 53, 6 8 जा 48, 5 डेसिमल लगा दिया 0, फिर 6 8 जा 48, 2 0 और 8 2 जा हो गया आपका 16, बच गया 4 पॉइंट लगाया 0, 8 5 जा 40, तो ये आ गया आपके पास 86.825 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारी इस ढेरी का आयतन, इस ढेरी का, इस हीप का वॉल्यूम। ओके जी, क्लियर है सभी बच्चों को? तो हमारा आ गया वॉल्यूम 86, ये हमारा आ गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो गया हमारे पास 86.825 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम, ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। क्लियर, चलते हैं सेकंड पार्ट में। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अब इसको चारों तरफ कैनवस से कह सकते हो आप, कैनवास लगाकर इसको चारों तरफ बचाया जाता है ताकि इसे पानी से बचाया जा सके, बरसात से बचाया जा सके। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, तो हमें बताना है उस कैनवास को लगाने के लिए हमें इसको ढकने के लिए कितनी कैनवास की आवश्यकता, कितनी जरूरत पड़ेगी, हमें ये बताना है। तो हमें निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो हमारी नाउ हमारे पास हाइट कितनी है 3 मीटर और हमारा रेडियस कितना हो गया 10.5/2। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5.25 मीटर। तो अब स्लैंट हाइट, इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई। तो हमारा फॉर्मूला होता है ये √में h² + r²। तो L = h² जो हो गया 3 का स्क्वायर, r² मतलब 5.25 का होल स्क्वायर। डन। ये तो नॉर्मली सिंप्लीफाई है, क्या हो गया 9, और इसके लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5.25 को 5.25 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 2 जा 10 2 12 1 25 और 26, 2 से करेंगे तो 50 और ये आपका 10, फिर 5 से करेंगे तो 5 2 6 2 5 2 10 6 16 का 6 1 5 7 और 2 डेसिमल 4 के बाद तो 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास 27.5625। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 36.5625। डन, क्लियर। अब निकालते हैं इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट निकालते हैं 36.5625, पेयरिंग कर ली, 6 6 जा 36, तो ये पूरा खत्म हो गया, 6 और 6 को ऐड कर दिया तो 12।
अगला पेयर उतारेंगे डेसिमल, यहाँ पर 56 डिवाइड होगा नहीं तो 0, यहाँ पर भी 0, और अगला पेयर है 25। अब सीधे से 5 से करेंगे तो हम 4 से करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 दूनी चौक 16, और ये हो गया आपका 48। ये आपके पास आ रहा है 6.04 आ रहा है। इसे आप एक बढ़ा दो क्योंकि आगे वैल्यू आएगी, तो लमसम में अप्रॉक्स में हम इसको 6.05 तक की वैल्यू ले लेते हैं। ओके, तो ये आ गई हमारी स्लैंट हाइट। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ कैनवास। तो एरिया ऑफ कैनवस, कैनवस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला हमारा पाई आर एल, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, आर हमारा है 10.5/2 और एल है हमारे पास 6.05। इसका और इसका डेसिमल हटाया, नीचे लगा दिया सीधा आपने 1000, 2 से काट दिया तो ये हो गया आपका 11, और यहां पर काट दोगे तो ये हो जाएगा आपका 15। ये हो गया 11 × 15 × 605 अपॉन में 1000। एक और जीरो लगा दी, 11 5 से 55 का 5 कैरी, 11 5 से 55 और ये हो गया 16 इंटू में 605 अपॉन में 1000। अब क्या कर लेते हैं, इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम 605 को 165 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से 25, 5 6 से 30, 6 30 हो गया और 6 6 से 36। 1 से करेंगे तो सीधा आपके पास आ जाएगा 605। इन्हें आप ऐड कर लो, 5 2 8 9 और इधर भी 9, ये हो गया आपका 99,825 अपॉन में 1000। डेसिमल फॉर्म में लिख देंगे तो 99.825 मीटर स्क्वायर। तो इस कनिकल हीप, इस शंक्वाकार ढेरी को ढकने के लिए जो हमें कैनवास की जरूरत पड़ेगी वो होगी आपकी 99.825 मीटर स्क्वायर, 99.2825 मीटर स्क्वायर आपको कैनवास की जरूरत पड़ेगी। ओके बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 11.3 का। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अपनी नई एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 11.4 के साथ। तब तक सारे बच्चों को बाय।